हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो कि आई थी ईयर 1937 में। इसे जाकिर हुसैन कमेटी भी कहा जाता है क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? जाकिर हुसैन। उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था किसकी गाइडेंस के अंदर? गांधी जी की गाइडेंस के अंदर। इस स्कीम में बात करी गई है बेसिक एजुकेशन की, यानी कि बुनियादी शिक्षा की। और इस स्कीम की मेन प्रिंसिपल क्या थी कि बच्चा लर्निंग करे थ्रू एक्टिविटी, यानी कि बच्चा चीज़ों को सीखे, खुद करके एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखे अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। और क्या बातें करी गई इस वर्धा स्कीम में? बातें करी गई कि बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करानी चाहिए जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 साल के बीच में है। और इसने बात करी वोकेशनल एजुकेशन की। वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक शिक्षा। कई बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को हम बिजनेस रिलेटेड थोड़ा थोड़ा एजुकेट करें, यानी कि कल को वो कमा के खा सके, इतना उन्हें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो ही मेन पॉइंट है। पहली बात तो ये है बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन। दूसरी बात है यहाँ पे करी गई है वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। बच्चा को कोई चीज़ सिखा दो ताकि वो कमा के खा सके पूरी ज़िंदगी। फॉर एग्जांपल कोई भी वर्क सिखा दो, रिपेयरिंग का वर्क, मैकेनिक का वर्क, कुछ काम सिखा दो ताकि आगे जाके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके और पूरी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा हु ड्राफ्टेड वर्धा स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी जी। तो जस्ट अभी हमने देखा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ड्राफ्ट करी थी वर्धा स्कीम, और किसकी गाइडेंस के अंदर? गांधी जी के अंदर। और क्या कहा जाता है वर्धा स्कीम को? तो इसे कहा जाता है जाकिर हुसैन कमेटी भी कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्धा स्कीम इज पॉपुलरली नोन एज डैश। वर्धा स्कीम को इस तीनों नामों से जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे बेसिक एजुकेशन, और इसे आप उर्दू में कहोगे नई तालीम। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट एक छोटी सी रिपोर्ट है वो भी देख लेते हैं। सर्जेंट रिपोर्ट 1944। इस रिपोर्ट को स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि भारत में युद्ध के बाद शैक्षिक विकास की योजना कहा जाता है इसे। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात पूछी जाती है कि इसने एजुकेशन को कितने लेवल में डिवाइड किया? इसने 3 लेवल में एजुकेशन को डिवाइड किया, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और हाई स्कूल एजुकेशन में। ठीक है, और इसने जो चीज़ मेनली करी थी वो इसने क्या किया था कि प्री प्राइमरी एजुकेशन इसने बताई थी बच्चे को 3 से 6 साल की उम्र के बीच में दो, फिर उसे कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दो 6 से 14 साल के बीच में। और ये एजुकेशन 2 लेवल पे मिलेगी आपको, प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, 2 लेवल क्या है? जूनियर और सीनियर। ठीक है, तो जूनियर बेसिक में आपको 6 से 10 साल का जब बच्चा होगा तब उसे आप जूनियर बेसिक एजुकेशन दोगे, और जब वो 11 से 14 साल के बीच का होगा तब आप उसे सीनियर बेसिक एजुकेशन दोगे। फिर उसके बाद क्या होगा? बच्चा हाई स्कूल एजुकेशन अटेंड करेगा। तो ये इसमें बात करी गई थी सार्जेंट स्कीम में। इसमें बेसिकली क्या इंक्लूड किया गया था? जो भी पहले रिपोर्ट्स आई थी उनके मेन पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमने जस्ट अभी देखा वर्धा स्कीम में बात करी गई है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की 6 से 14 साल के बीच में। तो ऐसे कॉन्सेप्ट बाकी कमेटी के थे उसे इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल से ये पूछा जा सकता है कि किस ईयर में आई थी सार्जेंट रिपोर्ट? तो आप बताओगे 1944 में। इसने प्राइमरी एजुकेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जूनियर बेसिक और सीनियर बेसिक। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।